पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी कर उनकी हत्या करने के मामले को लेकर संपूर्ण सुंदरबनी बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा। वहीं विभिन्न सामाजिक संगठनों व राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार से मांग की है कि पाकिस्तान के साथ अब आर पार की जंग की घोषणा करें और आतंकवादियों को इन हत्याओं को लेकर मुंह तोड़ जवाब दें। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अमित शाह का इस्तीफा देने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में शांति बहाल होने का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी ओर आतंकवादियों ने लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और केंद्र सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। इस मौके पर पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही गई। इस मौके पर काफी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों ने इन हत्याओं का विरोध किया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, सालों से जो है अंकुश लगा हुआ था, शांति भी थी, लेकिन जो इनके आका विदेशों में बैठे हुए हैं, देश के अंदर बैठे हुए हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि यहाँ पे टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, एग्रीकल्चर जो है फ्लरिश कर रहा है, इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और ये जो सारे मिलिटेंट्स जो हैं ये स्लीपिंग मोड में थे। हमें लग रहा था कि आतंकवाद जो है वो ख़त्म हो रहा है, और ये अचानक जो है कभी कठुआ में उठ सिर जो है खड़ा करते हैं, कभी कश्मीर के अंदर, और कल जो पहलगाम के अंदर जैसे जानवरों की तरह हिंदुओं को जो है वहाँ मारा गया, बच्चों के सामने उनके जो पिता हैं उनको मारा गया, पत्नियाँ जो हैं नवविवाहिताएँ उनके सामने उनके पतियों को मारा गया, वो तो जानवरों से भी जो है बदतर है। और हमें सबक लेना चाहिए इसराइल से कि हमास ने इसराइल के 1200 नागरिक जो है मारे थे, और आज हमास की गिनती करना मुश्किल हो गया, और हमास के जो लोग हैं उनकी रूह कांप रही है इसराइल के जो अटैक्स सुनकर। और यही आज यहाँ हिंदुस्तान के अंदर ज़रूरत है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आर्मी है, गैरत वाला देश है, और कितना कमीना और कितना घटिया देश है, मुल्क है जो कि एक मुल्क पे जिन्होंने हमारे टूरिस्टों पे निहत्थे लोगों पे जो कायना हरकत की। और उसको ये पता होना चाहिए कि भारत देश के जो प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं, वो कतई भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा उनको, और आने वाले समय में उनको पता चलेगा कि जो इसका ईंट का जवाब जो है पत्थर से दिया जाएगा, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है हमारी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। मेरी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से ये विनती है कि जहाँ जहाँ भाई के पाकिस्तान में इनके अड्डे हैं उनको पूरा ख़त्म कर देना चाहिए, और इसको देर भी नहीं करनी चाहिए। जो पूरे हमारे देश की और पूरे भारतवर्ष की जो आवाज़ है कि पाकिस्तान को जब कभी भी स्पेयर नहीं करना चाहिए। उनके जो जहाँ पर भी मिलिटेंटों के जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जाए और ख़त्म किया जाए, ताकि दोबारा जो कायराना हरकत जो है हमारे जम्मू कश्मीर में ना कर पाएँ। हमारे जितने भी हिंदू टूरिस्ट वहाँ पर गए हुए थे, उनके आधार कार्ड चेक करके मैं रात को खबर सुन रहा था, और बड़ा शर्म आई कि हमने अब कश्मीर फाइल्स में देखा था कि 1990 का जो दौर, 1990 के बाद आज फिर से 2025 में इन आतंकवादियों ने पुनः उसको 1990 के दौर में जाने का काम कर दिया है। वहाँ सिर्फ देखा जाता है ये काफिर है, नहीं देखेंगे ये कोई हिंदू है, ये सिख है, क्रिश्चियन है, केवल देखेंगे कि ये काफिर है। तो केवल काफिर देखकर हम हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा और टारगेट किलिंग की जाएगी, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ 2000 सयाह थे, 2000 टूरिस्ट थे, लेकिन अफसोस उनकी सुरक्षा के लिए एक भी सुरक्षाकर्मी वहाँ पे तैनात नहीं था। ये क्या साजिश है? ये कौन सी साजिश का एक हिस्सा है कि यहाँ पे पहलगाम में बेकसूर हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काट दिया गया, जिसे हिंदुस्तान का बादशाह और आवाम कभी भी मंजूर नहीं करेगा। आपको यो करना है जो आपके एंड पे है वो आप कीजिए। जहाँ के हालात अभी हमारे साथी कह रहे थे हम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, हम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे। हमारा दुश्मन चाहता है नगर में हमारे 28 हिंदू मारे गए हैं। इसके पीछे देखा जाए कि इसके पीछे जवाबदार कौन है? हमारा जो करने से, हमें बोलने से कोई मतलब नहीं है। आज हमें बड़ा दुख होता है, आज से 8 दिन पहले अमित शाह जी आ रहे हैं, वो क्या मीटिंग ले रहे हैं?
यहाँ पे क्या मीटिंग हो रही है? ये मीटिंग हो रही है, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस को किसको कोई ना कोई तो इसका पास है। इतने लोग वहाँ पे इकट्ठे थे और पुलिस की एक भी चौकी नहीं थी। और मैं दावा करता हूँ आप जम्मू से जाएं और उस तक कम से कम आपको कितनी पुलिस मिलेगी। और आज जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन की ये हालात हो गई है जो खाली पैसा इकट्ठा करने के लिए आ गए हैं। और आप ये देखो वहाँ पे किसका बनता है। आज यहाँ पे जितनी भी पुलिस है, हम अगर पुलिस स्टेशन में जाते हैं, एक SHO के पास जाते हैं, वहाँ पूछते हैं कि क्या हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। आज सभी की सभी सिक्योरिटी PDC को 5 बंदे, शेर DDC को। अब ये मैं दावा करता हूँ आज तक जो 30 साल पहले MLA रहा उसके पास भी 5 पुलिस, और आज से जो पहले पूर्व प्रेसिडेंट है वो 40 बंदे सिक्योरिटी उसको दी है। ये सिक्योरिटी आम जनता को दी जाए, उन लोगों में दी जाए, कश्मीर में दी जाए। कश्मीर में है ही नहीं है, वहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ है, कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। इसका जवाब देना चाहिए अमित शाह ने, नहीं तो इन्होंने कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं कुर्सी छोड़ देनी है। राष्ट्रीय पुलिस मॉनिटर के लिए सुंदरबनी से संजीव शर्मा की रिपोर्ट।